राजस्थान के जोहारी बाजार में सूरज की तेज धूप थी। रिया, जो एक आर्किटेक्ट थी और प्रेरणा की तलाश में थी, रंगीन दुकानों और पुरानी गलियों में घूम रही थी। एक भूले हुए कोने में उसे एक पुराना आईना मिला। उसका नक्काशीदार लकड़ी का फ्रेम और लहरदार धुंधला शीशा अनकही कहानियों का इशारा कर रहा था। आईना एक पोर्टल जैसा लगा। उसकी खामियां इतिहास और रहस्यों की फुसफुसाहट कर रही थी। रिया को हद से ज्यादा लुभा रही थी। इसके अव्यावहारिक होने के बावजूद वह जानती थी कि उसे यह चाहिए। आईना उसी के लिए बना था। दुकानदार, समय से झुर्रियों वाला एक बूढ़ा आदमी ने आईने की आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत बताई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी। मुझसे वादा करो, आधी रात के बाद कभी भी इसके शीशे में मत देखना। इसे ढक देना, इसे घुमा देना, बस अंधेरे में अपनी आंखों से मत मिलना। रिया ने इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गंभीर आवाज दिमाग में अटक गई। कुछ परछाइयां हमारी अपनी नहीं होती। आधी रात के बाद आईना वही दिखाता है जो वह बनना चाहता है, उसने कहा, आईने को एक रस्म की तरह लपेटते हुए। जब वह जाने लगी तो उसके अंतिम शब्द गूंजे, जी सावधान रहना बेटी, रात की आंखें होती हैं। आईने का वजन उम्मीद से ज्यादा भारी लगा, रहस्य से भरा हुआ। रिया चली गई, उसके खिंचाव का विरोध नहीं कर पाई। आयम्स अपने होटल के कमरे में आईना जगह पर हावी होता दिख रहा था। उसकी उपस्थिति को अनदेखा करना असंभव था। बूढ़े आदमी की चेतावनी आधी रात के करीब उसके दिमाग में घूम रही थी। तर्क ने उसे बताया कि यह अंधविश्वास था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। 12 बजे उसने शीशे में देखा। पहले केवल उसका थका हुआ चेहरा वापस दिख रहा था। फिर उसकी परछाई के होंठ एक चौड़ी डरावनी मुस्कान में मुड़ गए। एक मुस्कान जो वह नहीं बना रही थी, सदमे में जमी हुई। रिया ने देखा कि परछाई की आंखें दुर्भावना से चमक रही थीं। उसका अपना चेहरा स्थिर रहा, लेकिन आईने में महिला मुस्कुराई, जानती हुई और क्रूर। कमरे की हवा ठंडी हो गई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चेतावनी कोई सिर्फ कहानी नहीं थी। आईने ने उसे कुछ असंभव दिखाया था। घबराई हुई रिया ने आईने पर एक शॉल फेंक दिया। उस भयावह छवि को छिपाने के लिए बेताब थी। वह जागती रही, उस अप्राकृतिक मुस्कान की याद से परेशान थी। नींद मुश्किल से आई। डर और पुरानी हवेली की चरमराहट से टूट गई। अचानक धड़ाम, शीशा टूट गया, जिससे वह झटके से जाग गई। शॉल फर्श पर पड़ा था। आईना बीच से टूट गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई गायब हो गई थी। आईने में कमरा, बिस्तर, खिड़की दिख रही थी, लेकिन रिया नहीं। उसने खाली शीशे को घूरना जारी रखा। उसकी वास्तविकता की भावना बिखर रही थी। आईने में खालीपन किसी भी मुड़ी हुई मुस्कान से ज्यादा डरावना था। रिया, शीशे में अदृश्य, ने एक डरावनी एकांतता महसूस की। फिर उसके दरवाजे के बाहर दालान में कदमों की आवाज गूंजी, धीमी और जानबूझकर। वह जम गई, सुन रही थी जैसे कि एक दूसरा सेट पहले में शामिल हो गया, पूरी तरह से तालमेल में चल रहा था। कदम उसके कमरे के बाहर रुक गए। रिया को बढ़ते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि उसकी गायब परछाई अब आईने में फंसी नहीं थी। वह दालान में थी और वह अकेली नहीं थी।